नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 1997 की जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे परफेक्ट ब्लू, जो कि परफेक्ट ब्लू नाम की नोवेल से ली गई है। और एक फन फैक्ट ये कि ये सातोशी कुन डायरेक्टर की पहली फिल्म थी। साथ ही 2010 की ब्लैक स्वान इसी के ऊपर बेस्ड है। और ये फैक्ट भी कि ये पहले लाइव एक्शन मूवी बनने वाली थी, पर फाइनेंशियल बजट इशू की वजह से इसे एनीमे बनाना पड़ा। खैर, एक ऐसी एनीमे जो दिखाती है डार्क साइड ऑफ फेम, एक ब्लड लाइन बिटवीन रियलिटी और इल्यूजन के बीच, और एक कल्ट क्लासिक एनीमे। साथ ही सिर्फ 80 मिनट का रन टाइम, फिलर सीन्स के बिना। साथ ही एक फीमेल कैरेक्टर कहानी को लीड करना, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, सस्पेंस प्लस साइकोलॉजिकल हॉरर के साथ परफेक्ट ब्लू, जो समझने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच है और क्या ड्रीम। खैर, वन ऑफ द बेस्ट एनीमे ऑफ द हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब मीमा किरोगे, कहानी की मुख्य पात्र, जो ट्रेन से घर जा रही होती है, वो याद करती है कि जब भी उसने ये न्यूज अपने फैंस को बताई कि वो जे पॉप से रिटायरमेंट ले रही है और अब से वो एक्टिंग करियर में ध्यान देगी, क्योंकि एक्टिंग और जे पॉप एक साथ करना पॉसिबल नहीं। ये सुन सब नाराज थे। स्टेज के पास कुछ लड़के जो तोड़ा तोड़ी करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें वहां मौजूद मी मेनियन नाम का सिक्योरिटी गार्ड आकर रोकता है, जो कि मीमा का डाई हार्ड फैन होता है। लेकिन वो लोग उसे पीट देते हैं। बाकी लोग समझते हैं कि वैसे भी जे पॉप में इतना पैसा भी कहाँ है। मीमा अभी जे पॉप की दुनिया से दूर आ चुकी होती है, लेकिन यहाँ से मीमा को अब डिस्टर्बिंग प्रैंक कॉल्स और साथ में अनजान फैक्सेस भी आने लगते हैं, जिनमें लिखा होता है ट्रेटर। साथ ही मीमा के फैंस लेटर, जिनमें से एक में लिखा होता है, आई ऑलवेज लाइक लुकिंग इनटू मीमाज रूम, आई पुट अप ए लिंक टू मीमाज रूम। मतलब ये कोई इंसान मीमा की निजी जिंदगी में झांक रहा है। मीमा की पहचान, आइडेंटिटी, प्राइवेसी सब उसकी है। मीमा की जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि किसी और के देखने की चीज बन चुकी है। ये देख मीमा समझ नहीं पाती कि इसका मतलब क्या है। अभी मीमा अपनी मैनेजर रूमी से मीमाज रूम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि ये कुछ नहीं, बस एक फैन मेड वेबसाइट है। अभी मीमा अपना पहला कदम रखती है एक्टिंग की दुनिया में, लेकिन स्क्रिप्ट में सिर्फ उसके लिए कुछ ही लाइंस मौजूद होती है। इसलिए मीमा का एक्टिंग मैनेजर यानी उसका एजेंट टाडो कोरो, जो कि वही इंसान होता है जिसके इंसिस्ट करने पर मीमा जे पॉप छोड़कर एक्टिंग लाइन में आती है। टाडो कोरो अभी डायरेक्टर तेजिमा और स्क्रीन राइटर टकाओ से बात करता है कि वो मीमा को थोड़ा और स्क्रीन टाइम दे। वो बिल्कुल जे पॉप से दूर हो चुकी है, जिस पर टकाओ कहता है कि ठीक है, वो देखेगा। और वो टाडो कोरो को मीमा का एक फैन लेटर देता है। टाडो कोरो उसको खोलता है और सडनली वो एक्सप्लोड हो जाता है, इसलिए उसे अभी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेटर मीमा के घर रूमी आती है। मीमा कहती है कि उन्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए उस फैन लेटर के बारे में, जिस पर रूमी मना कर देती है, क्योंकि वो कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था और वैसे भी टाडो कोरो नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। खैर, अभी फोकस करते हैं इस मीमाज रूम पेज पर। रूमी मीमा को कंप्यूटर चलाना सिखाती है, क्योंकि मीमा को ये सब नहीं आता। अभी मीमा सिस्टम चलाना सीखती है और अकेले ही मीमाज रूम पेज को ओपन करना सीख जाती है। स्टार्टिंग में पेज पर चीजें पर उसे हंसी आती है कि ये कोई मीमा का फैन है जो उसके बारे में लिखता है, लेकिन जैसे जैसे मीमा आगे बढ़ती है वो समझने लगती है कि ये पेज ठीक नहीं है, जिसमें ये तक लिखा होता है कि मीमा कब कहाँ गई थी, मेट्रो से उतरते वक्त उसने कौन सा पैर पहले बाहर रखा। और यहीं से शुरुआत होती है मीमा के दिमाग के अनस्टेबल होने की। नेक्स्ट डे रूमी टाडो कोरो से बात करती है कि उसने सही नहीं किया। मीमा को एक्टिंग करियर में लाकर उस बेचारी के लिए वो जे पॉप ही बेस्ट है, यही तो उसका सपना है। जिस पर वो कहता है कि जे पॉप की इतनी वैल्यू नहीं है, अब जमाना है एक्टिंग का। मीनवाइल मीमा अब मेंटली अनस्टेबल होने लगती है, साथ ही हाई अलर्ट भी, ना जाने कब कौन कहां से उसके ऊपर नजर रखे हुए हो। इसी बीच वो एक न्यूज देखती है कि टाडाशी डोई की कंडीशन क्रिटिकल है, और उसी वक्त वो उस सिक्योरिटी गार्ड को भी देखती है। ये ट्रिगर होता है मीमा की लाइफ में, जहाँ से अब मीमा खुद को संभालने में असमर्थ होने लगती है। और ये टाडाशी वही होता है जो मी मेनिया को पीट रहा था, लेकिन अब इसकी कंडीशन मी मेनिया ने क्रिटिकल कर दी, क्योंकि ये वही है जिसने मीमा का लास्ट कॉन्सर्ट खराब कर दिया था। इससे पता चलता है कि मी मेनिया वाकई मीमा का डाई हार्ड फैन है। खैर, अभी मीमा अपने मैनेजर से मिलने पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उनका चैम ग्रुप, जिसे मीमा ऑलरेडी छोड़ चुकी है, ओरिकॉन म्यूजिक चार्ट्स में 83 नंबर पर है, जो कि काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि एक अंडरग्राउंड पॉप आइडल ग्रुप के लिए पहली बार इस चार्ट में नंबर पाना
किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। ऊपर से ये सब उन्होंने मीमा के बिना किया। मीमा ये देख बाहर से तो खुश होती है, पर अंदर से उसे कुछ खाता है। उसे भी यही करना था और यही उसे एक और ट्रिगर देता है एक रेप सीन को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि डबल ब्लाइंड एक फिक्शनल टीवी क्राइम ड्रामा जिसमें मीमा को चांस मिला है एक्टिंग करने का। ऑलरेडी मीमा को इसमें बहुत कम लाइंस मिल रही थी, इसलिए टाडो कोरो के गुजारिश करने पर टकायो ने मीमा के लिए कुछ सीन तैयार किया है। रोमी मीमा को मना करती है, साथ ही टाडो कोरो को भी मना करती है क्योंकि इससे मीमा की इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन मीमा एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि अब वो एक एक्ट्रेस है तो वो अपना बेस्ट देगी, और वैसे भी वो कौन सा उसका रियल रेप करने वाले हैं। अभी मीमा घर जा रही होती है और ये पहली बार होता है जब मीमा को हेलुसिनेशन आता है, एक भ्रम जो उसके अंदर की आवाज होती है उसे कहती है कि उसे इस सीन के लिए मना करना था। अभी दिन आता है मीमा के सूट का। मीमा अभी रेप सीन के लिए अपना सूट देती है जो कि इतना रियलिस्टिक होता है और इतने अच्छे तरीके से मीमा सीन को परफॉर्म करती है कि रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और साथ ही टाडो कोरो भी थोड़ा बेचैन सा होता है, अनकंफर्टेबल सा और थोड़ा एंग्सियस सा हो जाता है कि बेचारी मीमा को उसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। अभी टाडो कोरो मीमा को घर छोड़ने जाता है। मीमा रूमी के बारे में पूछती है जिस पर वो बताता है कि वो किसी मीटिंग में गई है। मीमा अभी घर पहुंचती है जब वो देखती है कि उसकी मछलियां मरी पड़ी हैं। तभी वो खुद का रिफ्लेक्शन मिरर में देखती है कि मीमा को वो सीन नहीं करना था। मीमा अभी रोने लगती है कि वो मना करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाई, और तभी वो देखती है कि उसकी मछलियां जिंदा हैं, और जो कि मीमा को कंफ्यूज कर देता है कि क्या सच है और क्या झूठ। मीनवाइल मीमेनिया मीमा's रूम पेज पर लिख रहा होता है कि डायरेक्टर ने उसे फोर्स किया रेप सीन करने के लिए, उसका ये करने का मन नहीं था, जो कि ये दिखाता है कि इस पेज को मीमेनिया ही चला रहा था। मीमा अभी एक्टिंग में ढलने लगती है और साथ ही वो उस पेज को भी पढ़ती रहती है, लेकिन चीजें अब बदल रही होती हैं। पेज पर लिखा होता है कि स्क्रीन राइटर ने मीमा को फोर्स किया वो सीन करने के लिए, कोई मीमा की मदद करो। ये देख मीमा घबरा जाती है कि उसने ये सब ना सोचा और ना ही उसने ये सब लिखा। तभी पेज की मीमा बोलती है कि वो रियल मीमा है, वो मीमा के अंदर की आवाज है, कोई भी फिल्थी वुमेन ऐसा नहीं कर सकती, वो मीमा फेक है। तभी वो मीमा यानी एक हेलोसिनेशन मीमा असली मीमा के सामने आ कहती है कि मीमा अब फिल्थी है, एक टार्निश्ड वुमेन है, मतलब एक गंदी लड़की, एक अपवित्र लड़की जिसके ऊपर अब धब्बा लग चुका है। मीनवाइल टकायो को उसी रात कोई बेरहमी से मार देता है। नेक्स्ट डे मीमा शूटिंग पर पहुंचती है और उसे अभी रास्ते में आते आते इल्यूजन्स होने लगते हैं कि आइडियल मीमा उसके सामने घूम रही है। मीमा को यहाँ भी खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है जो उसे कहती है कि वो आज स्टेज पर परफॉर्म करने जा रही है क्योंकि वो रियल मीमा है, और यही बात मीमा's रूम पेज पर भी लिखी होती है। मीमा अभी फोटो शूट पर होती है और मीनवाइल मीमा का आइडियल पर्सोना स्टेज पर आता है। ये देख मीमेनिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन मीमा के फेलो सिंगर्स अचंभे में होते हैं कि ये यहाँ कैसे। ऑडियंस भी खुश होती है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल और कंफ्यूजिंग सीन होता है कि जब भी मीमा फोटो शूट पर है तो ये कौन है। खैर इसके बारे में बात करते हैं लेटर। मीमा अब बोल्ड सूट्स भी देती है जिनके काफी सारे प्रिंट्स छपते हैं, जो चीज मीमेनिया को पसंद नहीं आती, इसलिए वो सारी ही कॉपीज खरीद उन्हें अपने घर ले जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि मीमेनिया भी एक डिल्यूजन का शिकार है। उसे लगता है कि आइडियल मीमा ही असली है और एक्ट्रेस मीमा नकली, और ये आइडियल मीमा उसी के साथ है जो उसे थैंक्स कर रही है और कह रही है कि वो उसे बचा ले क्योंकि वो ही असली मीमा है। लेटर मीमा अपने डबल ब्लाइंड टीवी ड्रामा के सीन को शूट कर रही होती है जिसमें अब मीमा ही एक विक्टिम बन चुकी होती है। डबल ब्लाइंड जो कि एक मेटा लेयर सर्व करता है, जो कि एक नैरेटिव माइनर का काम करता है, और इसी के माध्यम से हम पूरी परफेक्ट ब्लू को थ्रू आउट समझते हैं क्योंकि जो इस टीवी शो में ड्रामा होता है वो मीमा की लाइफ में रियलिटी में होता है। खैर मीमा अभी वहाँ मीमेनिया को भी देखती है, लेकिन सडनली वो गायब हो जाता है। अभी मीमा का सीन खत्म होता है, इसलिए वो अपनी फेलो जे-पॉप सिंगर से मिलने जाती है क्योंकि काफी वक्त से वो उनसे मिली ही नहीं। सडनली उसे आइडियल मीमा वहाँ दिखती है जो मीमा को देख भाग जाते हैं। मीमा अपने डबल का पीछा करती है लेकिन वो उससे पकड़ने में असमर्थ रहती है। सडनली मीमा की आंखें खुलती हैं और वो खुद को अपने रूम पर पाती है
रूमी उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, और बताती है कि वो पेज अब ज़्यादा ही मीमा की निजी ज़िंदगी में जा रहा है, इसलिए मीमा अब उसे ना ही देखे तो ठीक है। सडनली फिर एक लूप क्रिएट होता है। मीमा फिर खुद को उसी एक्टिंग सीन पर पाती है और फिर वो दोबारा मी मेनिया को देखती है जो सडनली डिसअपियर हो जाता है, और फिर मीमा की आंखें खुलती हैं और फिर रूमी उससे मिलने आती है। एक परफेक्ट लेयर्ड लूपिंग सीन, एक डिसओरिएंटेशन मतलब भटकाव जो हमें मीमा की जगह रखता है। मीमा क्या सोच रही है, क्या ये हेलुसिनेशन है, क्या ये वाकई रियल है? खैर इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये वो वक्त होता है जब मीमा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी होती है। यहाँ तक कि अब वो रूमी से ही पूछती है कि क्या वो कल आई थी, क्या जो वो कल था क्या वो असली था या एक सपना। इतना डिस्टर्बेंस की मीमा अब वक्त को ही नहीं समझ पा रही कि आज सच है या आज का पूरा दिन, पूरा वक्त जो उसने बिताया वो सब एक सपना। कहानी आगे बढ़ती है। लेटर अब मिस्टर मुरानो फोटोग्राफर जिसने मीमा की फोटो शूट किए थे, उसकी भी अब बेरहमी से मौत हो जाती है। लेकिन इस सीन को इस तरीके से दिखाया जाता है कि मीमा ही उसे मार रही है या फिर कोई और फिर सडनली मीमा की आंखें खुलती है। टाडोकोरो मीमा को कॉल कर बताता है कि मुरानो की डेथ हो चुकी है। ये सुन मीमा हैरान रह जाती है। वो अपने कपड़े चेंज करने जाती है और वो देखती है कि उसकी अलमीरा में जो कपड़े हैं उन पर खून लगा हुआ है। मीमा अभी एक्टिंग करने आती है जहाँ अब फाइनल सूट होता है, जहाँ मीमा ही विक्टिम बन चुकी होती है। सूट के अंदर मीमा को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है जब मीमा किलिंग कर रही है लेकिन एक दूसरी पर्सनैलिटी में। मीनवाइल मीमा खुद को मिरर में देख बोलती है कि हाँ वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन तभी सीन रिवाइंड होता है और अब मीमा खुद को मिरर में देखकर बोलती है कि हाँ वो एक मॉडल है। तो एक और सी जो रियलिटी और इल्यूजन को एक साथ जोड़ता है। मीमा जब वो खुद को एक एक्ट्रेस बुलाती है तब वो एक इल्यूजन में होती है, बट इन रियलिटी वो खुद को मॉडल बुलाती है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। और इसी के साथ डबल ब्लाइंड मूवी की शूटिंग भी खत्म हो जाती है। मीमा अभी जाने लगती है। मीनवाइल टाडोकोरो रूमी से कहता है कि अब और भी प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। हाँ थोड़े बहुत वल्गर सीन होंगे पर ठीक है, जिस पर रूमी अभी फोर्स्ड स्माइल देती है। इसी दौरान मीमा को मी मेनिया पकड़ ले जो कि फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो कहता है कि मीमा झूठी है, असली मीमा आइडियल मीमा है, और वो मी मेनिया को रोज ईमेल करती है उसे बचा लो इस फेक मीमा से, इसलिए वो अब इस मीमा को मार देगा। मीमा अभी खुद को बचाती है और वहां पड़े हथौड़े से मी मेनिया के सिर पर वार कर देती है। मी मेनिया अभी गिर जाता है। मीमा इसी का फायदा ले वहां से भाग जाती है। जब बाहर उसे रूमी मिलती है वो रूमी को सब बताती है। रूमी अभी उसके साथ यहाँ वापस पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए रूमी अभी मीमा को उसके घर लेकर जाती है। मीमा की अभी आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो कहाँ है। हाँ उसका रूम। लेकिन एक्वेरियम को देखने के बाद और विंडोज के बाहर देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये उसका रूम नहीं है। तभी रूमी उसके सामने आती है। रूमी जो हूबहू मीमा जैसी बन रही होती है। मीमा कहती है कि ये क्या है रूमी, जिस पर रूमी कहती है कि कौन रूमी? रूमी तो घर चली गई, वो तो असली मीमा है, एक आइडियल मीमा, और इस आइडियल मीमा के लिए उसके फैंस कुछ भी कर सकते हैं जैसे मी मेनिया कर रहा था। लेकिन हाँ वो तो फेल हो गया, तो अब बारी है मीमा की। तभी वो मीमा पर हमला कर देती है। मीमा अभी खुद को बचाती है और रूमी का चाकू उसी को मार वहां से भाग जाती है। आइडियल मीमा उर्फ रूमी उसका पीछा करती है, लेकिन आइडियल मीमा असली मीमा को पकड़ लेती है। इस पर मीमा कहती है कि वो आइडियल मीमा नहीं रूमी है, रूमी जाग जाए। लेकिन रूमी कहती है कि जागने की जरूरत उसे है। दोनों अभी नीचे गिर जाते हैं और मीमा अभी फिर भागने लगती है। आइडियल मीमा उसका पीछा करती है, लेकिन मिरर में साफ दिखाया जाता है कि ये आइडियल मीमा नहीं बल्कि रूमी है, जो असलियत में इतने गुस्से में होती है कि वो अपना आपा खो चुकी होती है और अब वो मीमा को मारने जा रही है। और हम व्यूअर्स को लगता है कि ये मीमा का हेलुसिनेशन है, ना कि एक सच। रूमी अभी मीमा को पकड़ लेती है। मीमा खुद को बचाती है और रूमी का विग उतार देती है। रूमी ये देख अपना विग पकड़ने जाती है, क्योंकि विग के बिना रूमी का इल्यूजन फीका पड़ने लगता है और इसी वजह से उसके कांच लग जाता है और वो एक ट्रक के सामने आ जाती है। लेकिन मीमा उसे आकर बचा लेती है। अभी कुछ टाइम बाद रूमी हॉस्पिटलाइज होती है। रूमी खुद को मिरर में देखती है और वो खुद को अभी भी मीमा समझती है। डॉक्टर मीमा को बताते हैं कि रूमी कभी कभी अपनी रियल पर्सनैलिटी में वापस आती है, जिस पर मीमा कहती है कि अब वो रूमी से कभी नहीं मिलने वाली, लेकिन वो आज जो भी है वो रूमी की वजह से ही है।
उसके लिए उसका शुक्रिया। और अभी वो खुद से कहती है कि वो ही रियल मीमा है। इसी के साथ परफेक्ट ब्लू की कहानी खत्म हो जाती है। तुम्हें परफेक्ट ब्लू कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बाकी की एनिमेस को भी अपना प्यार जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।